अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एडीसी का इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसमें मैंने आपको परपेचुअल सिस्टम से फीफो और लीफो से कैसे हम कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको सिखाई थी। आज मैं आपको मूविंग एवरेज मेथड से कैसे हम एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके लिए आपने मेरी ये वीडियो आखिर तक देखनी है और अच्छी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है और इसको जितना हो सके आपने शेयर करना है। स्टूडेंट, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक ये एडीसी पार्ट 1 कराची यूनिवर्सिटी का पास पेपर है, उसमें से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये 2009 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 का बी है, जो मैं आपको यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट, ये अगर क्वेश्चन हम रीड करें तो हमसे यहाँ कहा जाता है February 1, 2008 पर स्टूडेंट February 1, 2008 को आबिद कंपनी के पास 150 यूनिट पहले से रखे हुए थे, जिसका रेट 15 रुपये पर यूनिट था। फिर ड्यूरिंग द ईयर हमने और ट्रांजैक्शंस की, जिसमें हमने February की 6 को परचेज किए 150 यूनिट्स एट द रेट 16। फिर February 10 को हमने सोल्ड किए 180 यूनिट्स। इसी तरह हमने मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की। स्टूडेंट, इसमें हमसे कहा जाता है कि मूविंग एवरेज मेथड से कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने ये इन्वेंट्री कार्ड बनाया हुआ है। ये मुझे आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये आपको पहले फीफो लीफो में बता चुका हूँ कि जो यूनिट हम खरीदेंगे वो परचेज में, जो इशू करेंगे बेचेंगे वो सोल्ड में, और जो बच जाएंगे वो बैलेंस में आएंगे। तो स्टूडेंट, पहले हमारे पास 150 यूनिट्स थे जिसका रेट 15 रुपीज़ था, वो हमने बैलेंस में उतार लिया। फिर 150 यूनिट एट द रेट ऑफ 15 मल्टीप्लाई कर दिया, अमाउंट आ गया 2250। आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमने February 6 पर 150 यूनिट्स परचेज किया एट द रेट ऑफ 16। February 6 को 150 यूनिट्स परचेज के कॉलम में आ गए, एट द रेट 16 मल्टीप्लाई कर दिया, अमाउंट हो गई 2400। स्टूडेंट, फीफो और लीफो में हम ये करते थे कि जो बैलेंस वाले यूनिट होते हैं वो यहाँ नीचे उतारते हैं, और देन जो हमने बाद में परचेज किए वो उसके बाद उतारते हैं। लेकिन यहाँ हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हम जो पहले वाले यूनिट्स है वो और जो अभी हमने यूनिट्स परचेज किए वो दोनों प्लस करके लिख देंगे। 150 यूनिट्स हमारे बैलेंस में थे पहले, 150 यूनिट्स हमने अभी परचेज किए, टोटल हो गए 300 लिख दिया हमने। इसी तरह इनकी अमाउंट भी प्लस कर लेनी है। 2250 पहले की यूनिट की कॉस्ट थी, और अभी हमने खरीदे 2400 के, प्लस करके हमने अमाउंट लिख दिया 4650। देन आपने इसका पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकाला? कॉस्ट 4650, इसको आपने डिवाइड कर दिया यूनिट से 300 से, तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई 15.5। तो स्टूडेंट, फिर हमने ये काम करने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर हमने 10th को हमने सोल्ड किए 180 यूनिट्स, जिसका रेट था 20 रुपीज़। हमने 10th को 180 यूनिट सोल्ड आउट किए, जो कि इशू के कॉलम में आएंगे, जिसका रेट हम यूज करेंगे 15.5। स्टूडेंट, यहाँ पर जो सेल का रेट है 20 रुपये हमें नहीं लेना, क्योंकि ये तो रिटेल प्राइस है और हम कॉस्ट मालूम कर रहे हैं, तो वो इररेलेवेंट है हमारे लिए। ये मल्टीप्लाई करके अमाउंट हमारे पास आ गया 2790। स्टूडेंट, 300 यूनिट्स थे, उसमें से 180 यूनिट्स हमने सेल आउट कर दिए, तो अब हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस में यूनिट बचते हैं 120, जिसका रेट है 15.5। मल्टीप्लाई करके हमने अमाउंट निकाल लिया 1860। देन हमने उसके बाद 21st को परचेज किए 150 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 17। 150 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 17 मल्टीप्लाई किया, अमाउंट आ गई 2550। 120 यूनिट्स हमारे पास बैलेंस में थे, 150 यूनिट्स हमने और खरीद लिए, अब हमारे पास यूनिट्स हो गए 270, और अमाउंट 1860 प्लस 2550 प्लस करके हो गया 4410। पर यूनिट कॉस्ट कैसे आई? 4410 को हमने 270 से डिवाइड कर दिया, तो रेट हमारे पास आ गया 16.33। उसके बाद फिर हमने 160 यूनिट सेल किए 23rd Feb को, 160 यूनिट्स, जिसका रेट हम यूज करेंगे 16.33, मल्टीप्लाई किया, अमाउंट आ गया 2613। बैलेंस हमारे पास बचा 270 माइनस 160, तो बचा हमारे पास 110 यूनिट्स, जिसका रेट 16.33 है। ये मल्टीप्लाई करके हमने अमाउंट निकाल लिया 1797। स्टूडेंट, लास्ट में जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि कस्टमर ने
जो हमने 10 फरवरी को यूनिट सेल आउट किए थे वो उसने हमें रिटर्न कर दिए। तो स्टूडेंट पहले हमें ये जानना होगा कि 10 फेब को हमने जो यूनिट सेल आउट किए थे उसका पर यूनिट कॉस्ट क्या थी। तो अगर यहाँ देखें 10 फेब को जो हमने 180 यूनिट सेल आउट किए थे उसका रेट था 15.5। ये यूनिट कस्टमर ने हमें रिटर्न कर दिए। तो ये सोल्ड के कॉलम में हमने इस तरह से शो करना है 10 यूनिट्स जिसका रेट हम यूज करेंगे 15.5। 15.5 वाले यूनिट्स वापस किए हैं वो हम यहाँ लिख देंगे। अमाउंट कैसे आएगी, 10 यूनिट्स थे बट 15.5 वाले मल्टीप्लाई कर दिया, अमाउंट हमारे पास आ गई 155। स्टूडेंट इसके बाद हमने टोटल जो यूनिट हो गए हमारे पास वो 110 तो पहले थे, फिर 10 यूनिट्स हमारे पास रिटर्न कर दिए कस्टमर ने, तो टोटल यूनिट्स हमारे पास बैलेंस के बढ़कर 120 हो गए। इसी तरह इसकी जो कॉस्ट थी वो 1797 थी, लेकिन 155 के यूनिट्स हमें रिटर्न मिल गए। तो अब हमारे पास जो टोटल इसकी कॉस्ट हो गई वो हो गई 1952, यानी बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया क्योंकि यूनिट्स रिटर्न आ गए। पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकाला, 1952 को हमने डिवाइड कर दिया 120 से, ये इसका आ गया रेट 16.266। तो अब हम इसको अगर टोटल कर लें तो इस यूनिट्स जो हमने परचेज किए वो 300, कॉस्ट उसकी 4950, यूनिट जो हमारे पास एंडिंग में बच गए, जो यूनिट हमने सेल आउट कर दिए वो हमने यूनिट सेल आउट किए 330। ये कैसे निकाला हमने कि हमने 180 160 को प्लस किया और उसमें से 10 यूनिट जो वापस आ गए वो हमने माइनस कर दिया। इसी तरह कॉस्ट इसकी हमने ये दोनों कॉस्ट प्लस की, 155 के यूनिट्स वापस आ गए वो हमने इसमें से माइनस कर दिया, 120 यूनिट्स हमारे एंडिंग के आ गए और कॉस्ट आ गई 1952। स्टूडेंट अगर इसी तरह से परचेज रिटर्न होता तो फिर हम क्या काम करते, जैसे यहाँ सेल रिटर्न था तो हमने इशू के कॉलम में से माइनस किया, उसकी क्वांटिटी माइनस की, उसकी अमाउंट भी माइनस की। इसी तरह अगर हमने खरीदे हुए यूनिट्स वापस किए होंगे सप्लायर को तो फिर वो हम यहाँ रखेंगे और यहाँ पर हम माइनस में लिखेंगे और यहाँ भी उसकी अमाउंट भी माइनस में लिखेंगे। लेकिन यहाँ जो बैलेंस में यूनिट है ये अभी हमारे पास बढ़ गए क्योंकि यूनिट्स वापस आए, लेकिन जब हम वापस करेंगे, हम परचेज रिटर्न करेंगे तो ये जो 120 यूनिट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 यूनिट्स ही अगर हमने सप्लायर को वापस किए होते तो फिर ये 120 नहीं, इसमें से 10 यूनिट हम जब वापस करते तो ये 110 यूनिट्स बचते, यानी ये यूनिट 10 कम हो जाते, उसकी अमाउंट भी कम हो जाती। अभी हमारे पास ये अमाउंट बढ़ गई है क्योंकि हमें रिटर्न यूनिट्स वापस आए। स्टूडेंट ये हमने आज आपके लिए कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किस तरीके से कंप्यूट करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया है। आपको फिर मैं कहूँगा कि अगर आपको लेक्चर मेरा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके इसको शेयर करें।